So, one big advantage of traveling is you meet new people, you visit new places, and this place is Taj Wanat, Kerala. I have come here first time, but the ambience is so impressive, staff so courteous, and you see the murals on the wall. They represent Gujarat in different shades. So what exactly I see in life is, it's better to burn out than to rust out. That's what I have been doing, having spent so many years, roughly around 15 years in the world of education. I always bless young people. The desk, the front desk, you have Bibina here, then you have Hari, then Nasha. Very courteous, very nice people. So I would definitely prefer and I would recommend this place. Go ahead as early as possible. Here we go. Okay, thank you. तो ये ताज का वो हिस्सा है जहाँ आप ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं। मैं आया यहाँ पर अभी। आई एम सच कर्टियस स्टाफ हियर। आई मेट नीलेश, आई मेट वादा and very courteous, very humble, modest, and this is the hallmark of a resort or a hotel. So ambience is wonderful and we'll get back again. कुछ अच्छी बातें अचानक हो जाती हैं। डॉक्टर इफ़त फरीदी ने एक दिन मुझसे कहा कि मुझे आपकी ज़िंदगी पे किताब लिखनी है। मैंने कहा भाई मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जिसके के बारे में आप कुछ लिखेंगे? कहते नहीं, आपकी ज़िंदगी बड़ी अलग तरह की है। तो उन्होंने ये पुस्तक लिखी, गाता जाए बंजारा, और आज से लगभग 4 बरस पहले की बात है ये। और ये अमेज़न पे मौजूद है आज भी 4 बरस बाद। ये बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात ये है कि इससे जितना पैसा आया वो सारे का सारा स्लम ड्वेलर किड्स को, यानी झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को जिन्हें बहुत ज़रूरत थी पैसे की, ये सारा पैसा उन तक पहुंचा दिया गया है। और अभी भी पुस्तक अमेज़न पे मौजूद है। तो गाता जाए बंजारा, मुझे लगता है कि अपने से बाहर निकल करके जब हम थोड़ा ज़िंदगी को जीते हैं तो जीने का मज़ा ज़्यादा आता है। वो बच्चे हमें दुआएं करते हैं, हम उनके लिए दुआएं करते हैं, और गाता जाए बंजारा तो गाता जाए बंजारा। लेकिन शायद जीना इसी का नाम है। शायद क्यों भाई, जीना इसी का नाम है। थोड़ा बाहर निकलो, दुनिया के लिए कुछ करो, आगे बढ़ जाओ, दुआएं लो और दुआएं दो। व्हाट एल्स डज वन नीड? खो गई है आज मेरी हसरतें, हम तो समझे थे मिलेंगी चाहते चाहते, हाय क्या होना था और क्या हो गया, चांद मेरा बादलों में खो गया, चांद मेरा बादलों। मेरी दुनिया में अंधेरा हो गया, मेरी दुनिया में अंधेरा हो गया, चांद मेरा बादलों में। अरे तलत साहब की भी तो सेंटिनरी शुरू हो चुकी है ना, तो फिर ये सेंटिनरी ईयर में तलत साहब के गीतों को भी जितना हमसे हो सकेगा हम उनको गाएंगे। उनकी भी सेंटिनरी शुरू हो चुकी है, और ऐसी वेलवेटी वॉइस जो तलत साहब की थी, ना पहले कभी आई ना उसके बाद कभी आई। ये बादलों में घूमता हुआ, अटखेलियाँ करता हुआ चांद मस्ती कर रहा है और मुझे ये परेशान कर रहा है। मैं गा रहा हूँ चांद मेरा बादलों में खो गया, मेरी दुनिया में अंधेरा हो गया, लेकिन जब ये चांद निकल आता है तो फिर उजाला हो जाता है, और ये फूल खूबसूरत दिखाई दे रहा है इसके बैकग्राउंड में। चांद मेरा बादल में खो गया, बादलों में घूमता फिरता चांद
आसपास से गुजरते हुए लोग मुझे देखते हुए, भाई ये इंसान क्या कर रहा है। अगर वो ये भी सोच रहा है कि ये पगला गया है, तो देयर इज़ मेथड इन दिस मैडनेस। एम ही नहीं है ये सब कुछ। कितना खूबसूरत गीत गाते थे तलत साहब। जब भी उन गीतों को, कोई भी गीत, 800 के करीब गीत गाए उन्होंने, और उन 800 गीतों में कोई गीत कभी उन्होंने हल्का गाया ही नहीं। ये रात बड़ी अद्भुत सी रात है, और मैं इस वक्त कन्याकुमारी से कोडाई कनाल आ चुका हूँ। हल्की सी बिजली चमकी, बादल छाए हैं, बारिश हो सकती है, क्योंकि कोडाई कनाल 7000 फीट की ऊंचाई पे तमिलनाडु का सबसे ऊंचे स्थान वाला हिल स्टेशन है। ऊटी बीच से नीचे रह जाता है। चांद फिर खो गया, कोई बात नहीं। राज कपूर को याद कर रहा हूँ इन दिनों, क्योंकि शताब्दी है उनकी, जन्म शताब्दी 14 दिसंबर को 2024 को 100 वर्ष की हो जाएगी। क्या पिक्चराइजेशन था गाने का, क्लाइमेक्स पर पहुंच रहा है फिल्म, और वहाँ एकदम आवाज़ मुकेश साहब की सुनाई देती है। सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं, साए भी नाने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। ओ मेरे सन, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। ला 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 ला। क्या विजन है। वैजंती माला, राजेंद्र कुमार और राज कपूर की जो एक तिगड़ी है, इस गाने को उन्होंने अदाकारी में कमाल किया, लेकिन शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, मुकेश साहब और लता मंगेशकर जी तो ऐसा रंग भर दिया कि जब भी कभी मैं इस गीत को याद करता हूँ, वो पूरा दौर मुझे याद आता है। और किस तरह के फूल उस ज़माने में खिलते थे, अब तो सिर्फ यादें हैं उस दौर की, और कुछ भी नहीं। हर गीत मुकम्मल होता था और उस गीत का अपना एक सार होता था। तभी तो देखिए राग शिवरंजनी में बना हुआ ला 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 और मुकेश साहब मुंदा जी। मेरा ख्याल है कि ऐसे गीतों को याद करते करते जिंदगी यहाँ तक आ गई, आगे भी चली जाएगी। थैंक यू। सुना है रात भर बरसा था बादल, मगर वो शहर जो प्यासा रहा है, मगर वो शहर जो प्यासा रहा है। वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का, वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का, जो पिछली रात से याद आ रहा है। तेरे आने का
धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है, तेरे आने का। कभी कभी सुबह शुरू होते ही कुछ यादें सामने आ खड़ी होती हैं और गुनगुनाहट कुछ इस तरह से निकलती है। यूं भी बारिशों का मौसम तो यादों का मौसम होता है। हल्की हल्की परिंदों की आवाज़ें, उधर सामने से शुरू होता हुआ एक और नया दिन, एक और नई उम्मीद, तेरे आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है। एक और सुबह खूबसूरत सी इस शहर में, जहां उस पल से ही बारिश हो रही है जब मैंने कदम रखा 2 दिन पहले। इतनी बारिश, सामने झील, बहता हुआ झरना और यादों का सैलाब। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शब-ए गम गुजार के। आज सालगिरह है बेहतरीन गायक मेहदी हसन साहब की। सरहदों को तोड़ते हुए जिस तरह से उन्होंने दुनिया में अपना नाम किया और बेहतरीन काम किया, आज हम उन्हें याद करते हैं। सवेरे सवेरे दिन है 18 जुलाई, और इस 18 जुलाई को एक ऐसी महान शख्सियत का दुनिया में आना, ये तो एक वजह खुशी भी है और वजह तसल्ली भी है कि सचमुच ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, क्या खूबसूरत ख्याल है और किस अंदाज में गाया मेहदी साहब। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। बेमिसाल बेहतरीन सफ़र पूरा किया राजेश खन्ना ने, लेकिन यही दिन था 18 जुलाई का जब राजेश खन्ना दुनिया से रुखसत हो गए। एक ऐसा कलाकार जिसके लिए स्टार से काम नहीं चला, सुपरस्टार का तमगा उन्हें दिया गया। इस बहते हुए झरने की तरह वो तो चलते चले गए, गाते चले गए, कलाकारी करते चले गए, और आज हम उन्हें याद करते हैं। पुण्यतिथि है आज राजेश खन्ना की, जो अपने ढंग के अनोखे, अद्भुत और अद्भुत कलाकार राजेश खन्ना वक्त के सीने पर एक हस्ताक्षर। लहरों पे लहर उल्फत है जवां, रातों की सहर चले आओ यहाँ। सितारे झिलमिलाते हैं तो
आजा आजा ला रा 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 रा। परिंदे ने मेरी आवाज़ सुन ली और जवाब दिया, यानी आजा आजा। और परिंदा आ गया या आ गई। ला 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 ला। फिर वही परिंदों की जमात, लेकिन इस बार परिंदा ओ हो, ये है कमाल, ये है कमाल। ओ हो, भर गया आसमान। वाह, तो नज़र पड़ गई, नहीं तो हो गया था मिस ये सारा का सारा नज़ारा। ओह, मैजेस्टिक, हज़ारों परिंदे, हज़ारों, सच है। कहाँ जा रहे हैं कुछ मालूम नहीं, जा रहे हैं लेकिन वाह वाह वाह। ओहो, ये घर वापसी का वक्त है परिंदों की। शाम के 5:30 बजने वाले हैं। बसेरे से सुबह निकले होंगे और अब जा रहे हैं वृंदावन गार्डन। नज़र रखनी पड़ेगी भाई, ये तो इसका मतलब कहीं से भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। हल्का सा बादल का टुकड़ा आया है, बारिश के चांस तो है नहीं, लेकिन फिर भी नज़र तो रखनी पड़ेगी इन परिंदों पे। ये तो कहीं से भी आ सकते हैं, इतने सारे परिंदे। उस दिन परिंदा नगरी की बात मैं कर रहा था, ये तो उससे भी आगे बढ़ गए। वाह। चला गर सफर को यूं ही बेसहारा, तो मैं हो लिया संग लिए एक तारा, गाता हुआ गुनगुनाता हुआ, मैं आशिक हूँ बहारों का। मेरे लिए मतलब बहारों का कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जहाँ भी बहते हुए आबशार दिखते हैं, नदियाँ दिखती हैं, जल दिखता है, मैं वहाँ रुक जाता हूँ और वहाँ मैं याद करने लगता हूँ उस दौर के कलाकारों को। अब ये गीत पिक्चराइज्ड है राज कपूर पे और मुकेश साहब ने गाया है। शैलेंद्र जी का लिखा हुआ ये गीत जताता है कि प्रकृति की गोद में अगर आप चले जाते हो तो कितना सुख, चैन, इत्मीनान आपको मिलता है। ये एक अजब सी दुनिया है और मुझे इस दुनिया से बहुत ज़बरदस्त वाबस्तगी है। टेक्नोलॉजी के दौर में मैं इन मनाज़िर को खोजता फिरता हूँ और जबकि बारिशें ख़त्म हो चुकी हैं फिर भी ये आबशार मुझे दिखाई दिए, मैंने इनको खोज लिया। चलते रहो, कुछ ना कुछ हासिल होता ही है। और राज कपूर का जिक्र करें, इस गाने का जिक्र ना करें, इस फिल्म का जिक्र ना करें, बात बनती नहीं। आशिक फिल्म के सभी गीत कमाल थे, बेमिसाल। हर तरह की ज़िंदगी जी लेने के बाद, जिसमें दौलत, शोहरत, रोमांस, विरह सब कुछ था, और एक बात समझ में आई राज कपूर के कि ये भौतिकवाद तो सुख नहीं दे सकता, और इसलिए वो ऐसे एक मेंटल फ्रेम में आए जहाँ एक फिल्म उन्होंने बनाई, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम। जिंदगी के कोलाहल में चैन मिल नहीं सकता जब तक आप एक ऐसी ज़िंदगी का साथ ना ले लें जिसे हम भक्ति से जोड़ते हैं, और फिर उस भक्ति के बाद उसकी अभिव्यक्ति के लिए और महापुरुष भी आते रहे और इन सब खैरात को अपने मन में उतारते रहे राज कपूर। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि इस बरस उनकी सेंटिनरी में मैं सोचता हूँ, भले ही लोग उन्हें कहते रहें कि वो ग्रेटेस्ट शोमैन है,
या उससे बड़ा एक इंसान फिल्म मेकर है नहीं। मैं नहीं जानता, मैं इस रूप में जजमेंटल होता भी नहीं। मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदगी के हर हिस्से पे राज कपूर की निगाह रहती थी, और इसीलिए मैं कितनी ही बार याद कर लेने के बाद भी राज कपूर को याद कर रहा हूँ। तो सत्यम शिवम सुंदरम उनकी ज़िंदगी का वो मोड़ है जहाँ उन्होंने कई परिवर्तन किए, और उसके बाद ये फिल्म उनकी ज़िंदगी का एक माइलस्टोन है, टर्निंग पॉइंट है। और यूं भी हमारी भारतीयता में ये तो सत्य है ना कि सत्यम शिवम सुंदरम। और कुछ बातें करता रहा हूँ, करता रहूँगा, क्योंकि राज कपूर तो एक विशाल समंदर है, जितना उतरते जाओगे उतना गहराई पाते जाओगे। आज हम राज कपूर को याद कर रहे हैं, और राज कपूर साहब को याद करते हुए ये ड्यूएट ना गाया जाए तो बहुत नाइंसाफी होगी। और आनंदिता तो बहुत कमाल की सिंगर है। लीजिए हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा गा लेते हैं। ऐसे में कहीं क्या कोई नहीं भूले से जो हमको याद करे, एक हल्की सी मुस्कान पे जो सपनों का जहां आबाद करे। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। सुर तो सही पकड़ लिया, तो इसका दूसरा अंतरा क्या है बोला? जो दिन के उजाले में न मिले, फिर ढूंढे ऐसे सपने को, इस रात की जगमग में डूबी मैं ढूंढ रही हूँ अपने को। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का इशारा। ला 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 ला। ये जो ड्यूएट्स हैं, मैं एक बात आपको बताता चलूं। एक बार मुझे मन्ना दा से बात करने का फोन पे मौका मिला था, मन्ना डे साहब से। उन्होंने कहा यार देखो, सच्ची बात तो ये है कि मेरे से जो गीत गवाए जा रहे थे वो माइथोलॉजिकल फिल्मों के, लेकिन ये राज कपूर पहले इंसान हैं जिन्होंने मुझे ड्यूएट्स में ला करके रोमांटिक गीत दिए। और रोमांटिक गीत में भी एक गीत उनका बन के तैयार हो गया। रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, गीत हमारे प्यार के दोहराएंगी जवानियां। मैं न रहूंगी तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियां। आहा प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, डरता है दिल, रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। एक और बात बताता चलता हूँ, लग गया था। आज तो महफिल बहुत लंबी होगी, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक एक महफिल जमी, 5 बजे और 8 बजे, ये तो महफिल चलती है। अच्छा, 2 बातें। पहली है, जब शैलेंद्र जी ने गीत लिख दिया, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, शंकर जी उनके पास आए, भाई शैलेंद्र जी हमने तो आज तक 4 दिशाएं सुनी थी,
ये तो आपने गलत कर दिया, ये 10 दिशाएं कैसे हो सकती हैं? शैलेंद्र जी तो सोच समझ के पहले तैयार थे, उन्होंने कहा देखो भाई 4 दिशाएं, हाँ जी मान गए, 4 दिशाओं के बीच में 4 दिशाएं, चलो मान लिया 8 हो गई, फिर एक ऊपर एक नीचे, तो ये 10 दिशाएं हो गई साहब। तो ये लोग इस तरह के थे, आधा अधूरा कोई काम नहीं करते थे, और मैं ना रहूंगा तुम न रहोगे फिर भी रहेगी कहानियां, तीनों बच्चे राज कपूर साहब के चले हुए जा रहे हैं। देखिए कितने विजनरी लोग थे। तो आज हम उन्हें याद इसीलिए कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा दिस इज जस्ट एन इंटरवल, मध्यांतर है, और इसके बाद फिर कहीं भी जहां भी आप जाएं, गालिब को याद कर रहा हूं क्योंकि गालिब का दिन है, 15 फरवरी दुनिया से रुखसत हुए थे। कहते हैं मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ ही ना सकूं। तो आप जहां कहेंगे जैसे महफिल सजाएंगे हम लोग मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।